प्रश्न 8। समष्टि अर्थशास्त्र के 4 महत्व लिखिए। उत्तर। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। 1। अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक। अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता को समझने के लिए समष्टिगत आर्थिक चरों का अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि व्यष्टिगत आर्थिक चर आर्थिक प्रणाली के छोटे छोटे अंगों का व्यवहार चित्रित करते हैं, परंतु अधिकांश देशों की समस्याएं कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर तथा भुगतान संतुलन से संबंधित होती हैं, जिनकी कार्यप्रणाली को समष्टि आर्थिक विश्लेषण के अभाव में समझना असंभव है। 2। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। अधिकांशतः बहुत कम सूक्ष्मभावी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समष्टिगत पहलू नहीं होता, अतः व्यक्तिगत समस्याओं के विश्लेषण हेतु वृहत अर्थशास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य है। जैसे किसी विशेष उद्योग इस्पात में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी स्तर से ही प्रभावित होता है। इस प्रकार वृहत आर्थिक विश्लेषण की सहायता से ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विकास संभव है। 3। आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। आजकल सरकार सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपयुक्त नीतियां निर्धारित करने के लिए उपाय अपनाती है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से न होकर समूहगत इकाइयों से होता है। 4। विकास नियोजन में सहायक। विकास नियोजन वर्तमान युग की सर्वाधिक उपयोगी पद्धति है। अल्प विकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तो विकास नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। समष्टिगत धारणाओं के आधार पर ही नियोजन अधिकारी देश के वर्तमान एवं संभाव्य साधनों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र करता है तथा उन साधनों का विभिन्न प्रयोगों के बीच वितरण करता है। विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन भी समष्टिमूलक ही होता है। प्रश्न 8। समष्टि अर्थशास्त्र के 4 महत्व लिखिए। उत्तर। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। 1। अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक। अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता को समझने के लिए समष्टिगत आर्थिक चरों का अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि व्यष्टिगत आर्थिक चर आर्थिक प्रणाली के छोटे छोटे अंगों का व्यवहार चित्रित करते हैं, परंतु अधिकांश देशों की समस्याएं कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर तथा भुगतान संतुलन से संबंधित होती हैं, जिनकी कार्यप्रणाली को समष्टि आर्थिक विश्लेषण के अभाव में समझना असंभव है। 2। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। अधिकांशतः बहुत कम सूक्ष्मभावी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समष्टिगत पहलू नहीं होता, अतः व्यक्तिगत समस्याओं के विश्लेषण हेतु वृहत अर्थशास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य है। जैसे किसी विशेष उद्योग इस्पात में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी स्तर से ही प्रभावित होता है। इस प्रकार वृहत आर्थिक विश्लेषण की सहायता से ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विकास संभव है। 3। आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। आजकल सरकार सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपयुक्त नीतियां निर्धारित करने के लिए उपाय अपनाती है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से न होकर समूहगत इकाइयों से होता है। 4। विकास नियोजन में सहायक। विकास नियोजन वर्तमान युग की सर्वाधिक उपयोगी पद्धति है। अल्प विकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तो विकास नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। समष्टिगत धारणाओं के आधार पर ही नियोजन अधिकारी देश के वर्तमान एवं संभाव्य साधनों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र करता है तथा उन साधनों का विभिन्न प्रयोगों के बीच वितरण करता है। विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन भी समष्टिमूलक ही होता है। प्रश्न 8। समष्टि अर्थशास्त्र के 4 महत्व लिखिए। उत्तर। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। 1। अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक। अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता को समझने के लिए समष्टिगत आर्थिक चरों का अध्ययन आवश्यक होता है,
क्योंकि व्यष्टिगत आर्थिक चर आर्थिक प्रणाली के छोटे छोटे अंगों का व्यवहार चित्रित करते हैं, परंतु अधिकांश देशों की समस्याएं कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर तथा भुगतान संतुलन से संबंधित होती हैं, जिनकी कार्यप्रणाली को समष्टि आर्थिक विश्लेषण के अभाव में समझना असंभव है। 2. सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विकास में सहायक अधिकांशतः बहुत कम सूक्ष्मभावी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समष्टिगत पहलू नहीं होता, अतः व्यक्तिगत समस्याओं के विश्लेषण हेतु वृहत अर्थशास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य है। जैसे किसी विशेष उद्योग इस्पात में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी स्तर से ही प्रभावित होता है। इस प्रकार वृहत आर्थिक विश्लेषण की सहायता से ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विकास संभव है। 3. आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक आजकल सरकार सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपयुक्त नीतियां निर्धारित करने के लिए उपाय अपनाती है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से न होकर समूहगत इकाइयों से होता है। 4. विकास नियोजन में सहायक विकास नियोजन वर्तमान युग की सर्वाधिक उपयोगी पद्धति है। अल्प विकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तो विकास नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। समष्टिगत धारणाओं के आधार पर ही नियोजन अधिकारी देश के वर्तमान एवं संभाव्य साधनों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र करता है तथा उन साधनों का विभिन्न प्रयोगों के बीच वितरण करता है। विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन भी समष्टिमूलक ही होता है। प्रश्न 8. समष्टि अर्थशास्त्र के 4 महत्व लिखिए। उत्तर। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। 1. अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता को समझने के लिए समष्टिगत आर्थिक चरों का अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि व्यष्टिगत आर्थिक चर आर्थिक प्रणाली के छोटे छोटे अंगों का व्यवहार चित्रित करते हैं, परंतु अधिकांश देशों की समस्याएं कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर तथा भुगतान संतुलन से संबंधित होती हैं, जिनकी कार्यप्रणाली को समष्टि आर्थिक विश्लेषण के अभाव में समझना असंभव है। 2. सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विकास में सहायक अधिकांशतः बहुत कम सूक्ष्मभावी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समष्टिगत पहलू नहीं होता, अतः व्यक्तिगत समस्याओं के विश्लेषण हेतु वृहत अर्थशास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य है। जैसे किसी विशेष उद्योग इस्पात में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी स्तर से ही प्रभावित होता है। इस प्रकार वृहत आर्थिक विश्लेषण की सहायता से ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विकास संभव है। 3. आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक आजकल सरकार सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपयुक्त नीतियां निर्धारित करने के लिए उपाय अपनाती है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से न होकर समूहगत इकाइयों से होता है। 4. विकास नियोजन में सहायक विकास नियोजन वर्तमान युग की सर्वाधिक उपयोगी पद्धति है। अल्प विकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तो विकास नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। समष्टिगत धारणाओं के आधार पर ही नियोजन अधिकारी देश के वर्तमान एवं संभाव्य साधनों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र करता है तथा उन साधनों का विभिन्न प्रयोगों के बीच वितरण करता है। विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन भी समष्टिमूलक ही होता है। प्रश्न 8. समष्टि अर्थशास्त्र के 4 महत्व लिखिए। उत्तर। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। 1. अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता को समझने के लिए समष्टिगत आर्थिक चरों का अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि व्यष्टिगत आर्थिक चर आर्थिक प्रणाली के छोटे छोटे अंगों का व्यवहार चित्रित करते हैं, परंतु अधिकांश देशों की समस्याएं कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर तथा भुगतान संतुलन से संबंधित होती हैं, जिनकी कार्यप्रणाली को समष्टि आर्थिक विश्लेषण के अभाव में समझना असंभव है।
2. सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विकास में सहायक, अधिकांशतः बहुत कम सूक्ष्मभावी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समष्टिगत पहलू नहीं होता। अतः व्यक्तिगत समस्याओं के विश्लेषण हेतु वृहत अर्थशास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य है। जैसे किसी विशेष उद्योग इस्पात में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य मजदूरी स्तर से ही प्रभावित होता है। इस प्रकार वृहत आर्थिक विश्लेषण की सहायता से ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विकास संभव है। 3. आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, आजकल सरकार सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपयुक्त नीतियां निर्धारित करने के लिए उपाय अपनाती है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से न होकर समूहगत इकाइयों से होता है। 4. विकास नियोजन में सहायक, विकास नियोजन वर्तमान युग की सर्वाधिक उपयोगी पद्धति है। अल्प विकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तो विकास नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। समष्टिगत धारणाओं के आधार पर ही नियोजन अधिकारी देश के वर्तमान एवं संभाव्य साधनों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र करता है तथा उन साधनों का विभिन्न प्रयोगों के बीच वितरण करता है। विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन भी समष्टिमूलक ही होता है।